बहुत समय पहले की बात है। एक शिवपुर नाम का गांव हुआ करता था। सोनू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। एक दिन सोनू अपनी मम्मी के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मामा मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है, मुझे भी स्कूल भेजो ना। बेटा मैं भी तुझे पढ़ाना चाहती हूँ, पर हमारे घर की स्थिति को तो तू जानता है। घर में खाने को भी पैसे कम पड़ जाते हैं, तो मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूँ। स्कूल में कॉपी किताब के लिए भी तो पैसे लगते हैं। माँ की ये बात सुनकर सोनू उदास हो जाता है। फिर सोनू घर से बाहर निकल जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मैं भी पिताजी की तरह नहीं पढ़ पाया तो मुझे भी खेतों में काम करना पड़ेगा और अपना जीवन बहुत ही कठिनाइयों से चलाना पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके पढ़ना तो पड़ेगा ही। सोनू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सरपंच जी उसे उसका उदास चेहरा देखकर पूछते हैं, सोनू आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? सरपंच जी मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है और मैं पढ़ लिख कर अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर तुम इतना ही पढ़ना चाहते हो तो स्कूल में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा लेते? पर सरपंच जी इसके लिए तो पैसे लगते हैं और मेरे घर में तो खाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं अपना इस नाम स्कूल में कैसे लिखवा सकता। सोनू बेटा, कल सुबह तुम मुझे स्कूल के सामने मिलना, मैं तुम्हें आगे की बात वहीं बताऊंगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरी रात कैसे निकल जाती है सोनू को पता ही नहीं चलता है। सोनू बैठे बैठे पूरी रात सो नहीं पाता है और वह कल सुबह सरपंच जी से पहले ही स्कूल के पास पहुंच जाता है और सरपंच जी का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही समय में सरपंच जी भी वहां पहुंच जाते हैं और सोनू से कहते हैं, अच्छा हुआ सोनू तुम यहाँ आ गए। अब चलो मास्टर साहब के पास जल्दी से चलते हैं। मास्टर साहब के पास क्यों जाना है सरपंच जी? स्कूल में तुम्हारा नाम जो लिखवाना है बेटा। स्कूल में खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। जी सरपंच जी, अब मैं स्कूल में खूब मन लगा के पढ़ूंगा और बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा। अगले दिन से सोनू स्कूल अपने समय पर आने लगा। जल्द ही सोनू को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और वह अब बड़े शहर में जाकर पढ़ने लगा था। अब वह इंजीनियर भी बन गया था। इंजीनियर बनने के बाद सोनू अपने घर वापस चला आता है और अपनी माँ को बुलाता है। माँ देखो, माँ मैं आ गया। आप कहाँ हो माँ? जल्दी आओ बाहर। देखो मैं कितनी दूर से आया हूँ, जल्दी आओ माँ। अरे सोनू बेटा तू है, देख तू तो बहुत बड़ा हो गया है। कहाँ था बेटा तू? माँ मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया था, अब मैं आ गया हूँ। अब मैंने पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है, अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ। बेटा तेरे जाने के बाद तेरे पिता की मौत एक बीमारी के कारण हो गई। कहकर सोनू की माँ खूब तेज तेज से फूट फूट कर सोनू के सामने ही रोने लगती है और सोनू बस उसको देखता ही रह जाता है। फिर सोनू कहता है, माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पिताजी की मौत हो चुकी है? मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं उन्हें कोई सुख नहीं दे पाया। इन सब बातों को छोड़ बेटा, तू बहुत दूर से आया है, तू थक गया होगा। चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, बहुत तेज की भूख लगी है। आज बस अपने हाथ का खाना खिला दे, उसके बाद अब मैं नया घर और नौकरों को रखने वाला हूँ अपने घर पे। चल बेटा जल्दी से हाथ पैर मुंह धो ले, अब मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। चल जल्दी चल। कुछ ही समय में सोनू अपनी मेहनत से शहर में एक बड़ा और नया घर खरीद लेता है और अपनी माँ को भी वहीं ले जाकर रहने लगता है और वे अब गरीब नहीं रह जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।